के चरित्र में उदाहरण में दिया है। बड़े ही निर्मल भागवत गृहस्थ भक्त थे। उनके कुल परंपरा में जीवन यापन के लिए एक वृत्ति थी कि जैसे आपको कोई काम है तो आप अपना आभूषण रख जाइए और पैसा ले जाइए, और फिर ब्याज सहित पैसा दे जाइए और आभूषण ले जाइए। महाजन लोग पहले ऐसा करते थे। उसी से ठाकुर सेवा, संत सेवा और भजन, अन्य कोई वो कार्य नहीं करते थे। जो कुल परंपरागत चल रहा था वैसा भी करते। बड़ी समाज में प्रतिष्ठा थी, क्योंकि सत्यवादी, धर्म से चलने वाले और हर समय भजन करने वाले माला लिए बैठे रहते थे गद्दी में। कोई आया बस ऐसे, तो जो वहां के काजी थे वो अन्य धर्मावलंबी थे। तो कुछ दुष्ट लोगों ने उनको भड़काया कि इसकी इतनी प्रतिष्ठा हो रही है, इतना मान हो रहा है और धन भी आ रहा है। तो उन्होंने एक मन में जो ठाना था नीचा दिखाने के लिए, अपना पूरा का पूरा प्लान बताया कि ऐसा ऐसा किया जाए तो समाज में भी इसकी निंदा होगी और सारा धन इसका छीन लिया जाएगा और इसको दंड भी दिया जाएगा। काजी को सहमत कर लिया। 3 लोग इसमें प्रमुख बने। एक गया, प्रणाम किया प्रताप राय जी को और कहा, हमारी बेटी का ब्याह है, 10,000 रुपये चाहिए। तो बोले, आपको हमारे यहाँ का सिद्धांत पता होगा? बोले, हाँ, हम पहले से जानते हैं। ये कुछ हमारे स्वर्ण आभूषण हैं। वो भी देखते भी नहीं थे। एक बड़ा बॉक्स रखा था, अपना नाम लिखकर पर्ची रखिए उस पर और आभूषण रख दीजिए, और उनका सेवक रहता, 10,000 रुपये ले जाइए, और जब आपको काम हो जाए तो ब्याज सहित वापस कर जाना, अपने आभूषण ले जाना। देखा भी नहीं क्या है। थोड़ी देर बाद दूसरा आया, हमारे घर में खाने को भी नहीं है, हमें अर्थ चाहिए, तो हमारे स्वर्ण आभूषण ये हैं, आप बिल्कुल 10,000 3 लोग ले गए और अपने आभूषण ऐसे रख गए, पर्ची लगा। 4-5 दिन बाद ही आए, 10,000 रुपये ब्याज सहित वापस किए और आभूषण पहले ने उठाया अपनी पर्ची। अरे देखो कितना नाटकीय है, इसमें एक भी आभूषण नहीं, इसमें तो पत्थर भरे, पत्थर ही रख गए थे, उन्होंने देखा भी नहीं। भक्त का जीवन विश्वासमय होता है, क्यों कोई छल कपट करेगा ऐसी भावना से। थोड़ी देर में दूसरा गया, थोड़ी देर में तीसरा गया, तीनों ने, अरे देखो ये नाटक, हमारा स्वर्णाभूषण हटा करके पत्थर भर के रखा है, हमने तो ब्याज से इसको पैसा दिया। ऐसा थोड़ी देर में काजी को बुला लिया। काजी ने आतंक मचा दिया। बादशाह से दस्तखत करा करके राज सैनिकों के द्वारा पूरा इनका परिवार बंदी बना लिया गया। इन्होंने अपनी पत्नी को कहा, ठाकुर जी लो आभूषण लो, पीछे की खिड़की से भाग जाओ, ये कोई भगवान की लीला हो रही है, हमारे द्वारा तो कोई गलती हुई नहीं। बहुत ही उनको अपमानित किया गया। गांव के लोग समझ गए कि ये पाखंड कर रहा था, भक्ति नहीं कर रहा था। अरे एक आदमी झूठ बोलेगा, 3 आदमियों के साथ, और वो कपटी ठग थे ही। ऐसा होता है, भगवान की बड़ी विचित्र लीला होती है। कभी कभी सत्य को पर्दे में ढक दिया जाता है और असत्य का बोलबाला दिखाई देता है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलता वो। इनको बंदी बना लिया गया, सारी संपत्ति अपहरण कर ली गई। कुछ लोगों ने कहा कि इनकी पत्नी है और ठाकुर जी के आभूषण और ठाकुर जी के लेकर के वो अपने मायके चली गई। वहां सैनिक भेजे गए, उसको भी बंदी बनाकर ठाकुर जी को भी लाकर जहां सब स्वर्णाभूषण जमा किए जाते उस खजाने में ठाकुर जी को भी रख दिया। जब पत्नी पास में ही बंद करके आई और उनको एकांत मिला, तब वो रोने लगे प्रताप राय कि मुझे ये जो अपमान मिला है, बंदी बना लिया गया, मुझे इसका कष्ट नहीं। नाथ, मैं आपको प्रगट मानकर 8 पैर सेवा करता था, आपको एक आभूषण की तरह ही खजाने में रख दिया गया, ये मैं सह नहीं पा रहा हूं। आपको कैसे भोग लगे, आपको कैसे जल पिलाऊं, आपको कैसे शयन कराऊं। प्रभु और दंड जो चाहो दिला दो, पर मुझे ऐसा कुछ संयोग बना दो जिससे आपकी सेवा। और आर्त भाव से रोने, जे ही रोने लगे ते ही वहीं प्रिया प्रीतम प्रकट हो गए साक्षात। ओ, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की आकांक्षा होती साधना करते हुए, वो आराध्य देव कैसे मिलते हैं, उनका विधान कड़ुआ हो सकता है, लेकिन परिणाम महामंगल में, लूट गए चरणों में। तत्काल भगवान ने कई विश्वसनीय जनों को, अधिकारियों को प्रेरणा दी कि ये निर्दोष है। जांच की गई तो काजी सहित उन तीनों को झूठा पाया गया। बादशाह की तरफ से उनको दंड मिला और पूरे नगर में ससम्मान के साथ प्रताप राय जी को फिर स्थापित, उनकी प्रतिष्ठा, उनका मान, उनके ठाकुर, उनकी संपत्ति। और राजा ने कहा, आज के बाद सदैव हमारा सहयोग रहेगा। क्या हुआ? थोड़ी देर के लिए कड़ुआ विधान नजर आया, लेकिन भगवत साक्षात्कार का योग बन गया। जो भक्त है उसके हृदय में निश्चय हो जाता है कि अब जो होगा वो सब मंगल विधान भगवान का होगा। एक होता है सहना कि अब क्या करें, भगवान है, जो करेंगे सहना ही पड़ेगा। और एक होता है आनंदित होकर के मेरे प्रभु जो कर रहे हैं बहुत मंगल में कर रहे हैं। आप इतना समझ लो कि भगवान के भंडार में आनंद ही आनंद है, दुख तो है नहीं। अमृत ही अमृत है, जहर है नहीं। विश्वास कर लीजिए, किसी भी तरह से वो प्रयोग करेंगे तो अमृत और आनंद की अनुभूति होगी। यद तर्गे विषम्यु परिणामे अमृतोपमम्। शुरुआत तुम्हें विष जैसी लग सकती है, पर वो विधान तुम्हें अमृत में डुबो देगा। विश्वास कर लो। कृपा का स्वरूप कई तरह से प्रकट होता है। कभी बहुत ही मधुर स्वरूप प्रकट होता है, कभी बहुत कोमल, कभी बहुत सुख स्वरूप, कभी कभी कृपा बहुत ही भयानक रूप में आती है, बड़ी ही कटु रूप में आती है,
बड़ी ही भीषण रूप में आती है, पर उसका परिणाम बहुत मंगलमय होता है।